बच्चों नमस्कार। संकल्प एकेडमी परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है और इस तरह से हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत गति प्रदान कर रहे होंगे और तैयारी आप इस तरह से करते रहें कि कंपटीशन जब भी कोई आए बीच में तो आपको ऐसा ना लगे कि हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा लगे कम से कम कि तैयारी जो है हम विधिवत हमारी है, थोड़ी बहुत जो है रिवीजन करना है, इस हिसाब से हमें तैयारी करना है। तो बच्चों अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए हैं। आप उनका रिवीजन करना, बार बार उनको पढ़ना और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे और आने वाली परीक्षाओं में 100% है कि उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। आपको अब जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं वो परीक्षा उपयोगी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको अभी लगता है कि ये जीएस है जो हम बाद में पढ़ लेंगे या बाद में तैयार कर लेंगे, ये दिमाग से आप बिल्कुल 100% हटा दें कि जीएस एक साथ तैयार नहीं होती, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे तैयार होती है। तो अभी तक हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक के बाद आज हम फिर से एक ऐसा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मिलते हैं उसमें से, और वो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आप निश्चित ही अपने को जो परेशान साबित करते हैं, परेशानी महसूस होती है। ऐसे क्वेश्चनों में इस कारण जो है इसको आप समझिएगा और जानिए। आज हम जो लेकर आए हैं वो हम आपको लेकर आए हैं जनजातीय विद्रोह, जनजातीय या आदिवासी विद्रोह। विद्रोह की इस रूपरेखा तो आप समझ ही गए होंगे। विद्रोह मतलब किसी प्रचलित परंपरा, जो प्रचलित परंपरा है उसके खिलाफ जो है, जो परंपरा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ जो व्यक्ति एक आवाज़ उठाता है उसको विद्रोह कहते हैं। तो जनजातीय आदिवासी, ये आदिवासी को हम वनवासी भी कहते हैं, गिरिवासी भी कहते हैं, जनजातीय भी कहते हैं। तो ये जनजातीय और आदिवासी विद्रोह, ये कारण क्या था कि जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी जो हैं वो खेती करते हैं और वो झूम खेती की तरह करते हैं कि खेती का एक बार खेती करने के बाद फिर वो स्थान बदल देते हैं, वो झूम खेती करते हैं। तो जब औपनिवेशिक काल आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो इस तरह की स्थितियां पनपी कि उन्हें उनकी भूमि पर खेती करने से वंचित किया गया और यहाँ से वंचित तो किया ही गया, साथ ही उन पर शोषण किया गया, उन पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाए गए, उन पर विभिन्न तरह की जो है टैक्स लगाए गए, कर लगाए गए उन पर विभिन्न तरह के। इसके अलावा जो है शोषण किया गया, वसूली की गई उनसे। तो इनसे जब ये सब चीज़ें बहुत निर्ममता पूर्वक की गई, शोषण के तहत की गई, तब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अपने जो है बदला लेने की बात आई, उनके खिलाफ विद्रोह करने की बात आई। तो हम इसी तरह की स्थिति को हम बताने जा रहे हैं जनजातीय आदिवासी विद्रोह। और उन विद्रोह में आपको हम पेश करते हैं सबसे पहले जो विद्रोह वो आपका जाता है कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या था। तो विद्रोह के कारणों में जो आदिवासी कबीले होते थे, उन्हें जो है अंग्रेजों ने जमींदार का दर्जा दिया और जमींदार का दर्जा दिया और नई पद्धति लागू की। जो बड़े लोग थे उन्हें जमींदार का दर्जा दिया, नई पद्धति लागू की उन्होंने वो शोषण पूर्वक उनसे टैक्स वसूलना शुरू किया। पहला कारण, जब जो छोटे और जो आदिवासी लोग थे उनसे टैक्स वसूलना शुरू किया, तो पहला कारण। दूसरा कारण था आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ की गई और मिशनरियों ने अपने जो एजेंट तरीके से रखे, वो लोग आदिवासी लोगों के बीच में जाते थे और उनसे जो है अपना जो है वसूलने का काम करवाते थे और उनसे जो बीच में एजेंट का काम क्या मतलब होता था कि वो खरीदारी वगैरह एक बिचौलिए बनते थे वो लोग। तो ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ की गई, बिचौलिए बनाए गए और वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसी तरह की कोई खेती नहीं कर सकते थे। ये सारे कारणों से तब उनके दिमाग में ये बात आई कि हम निश्चित ही हम विद्रोह करेंगे, हम इनके खिलाफ कर जाएंगे। तब आप कहा जाता है आदिवासी नेता थे कुंवर सुरेश सिंह। कुंवर सुरेश सिंह के द्वारा आदिवासी आंदोलनों को 3 चरणों में बांट दिया गया। 3 चरणों में बांटा गया। एक तो 1795 से लेकर 1804 ईस्वी, दूसरा 1807 से 1920 ईस्वी और तीसरा 1920 के बाद। ये 3 चरणों में कुंवर सुरेश सिंह द्वारा आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया। और 3 चरणों में जब बांटा गया तो आपको सबसे पहले बताते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं आप कहा जाता है, तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार के क्षेत्र में, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है राजमहल की पहाड़ियों में हुआ। अंग्रेज सरकार ने इनके क्षेत्र को दामनी कोल घोषित किया। इनके क्षेत्र को दामनी कोल के नाम से घोषित किया। और दूसरा जो था वो खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक 1837 से 1856। इनका भी कारण मैं बता दिया, टैक्सों का लगना, नए नए टैक्स लगाए गए, जमींदार तथा साहूकारों का प्रवेश किया गया, ब्याज वसूलने का काम किया गया, साहूकारों महाजनों का प्रवेश हुआ और वो उनसे ब्याज वसूला, उनका शोषण किया, जबरदस्ती वसूली की। ये सारे कारण ये खोंड विद्रोह के थे। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खोंड विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो चक्र बिसोई के द्वारा खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया गया। और बाद में चक्र बिसोई के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद कालांतर में राधा कृष्ण दंडसेन के द्वारा ये किया गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शन में आता है सही जोड़े में पूरा पहाड़िया विद्रोह, तो राजमहल की पहाड़ियाँ, पहाड़िया विद्रोह, राजमहल की पहाड़ियाँ, खोंड विद्रोह तमिलनाडु, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता पूछे जाएं, अगर आ जाए खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो चक्र बिसोई नेतृत्व करता है। ये ध्यान रखना है इसका कि इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई माने जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह झारखंड से संबंधित आ जाता है क्योंकि कोयले का क्षेत्र है, वहां भी कोयले के क्षेत्र हैं। कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, ये तीनों वर्तमान में झारखंड में आ जाते हैं। तो कोल विद्रोह जो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग से संबंधित है। कारण यहाँ था, यहाँ कारण जो था वो भूमि को छीनकर, यहाँ के जो आदिवासी थे इनकी भूमि को छीना गया और मुसलमान तथा सिख और अंग्रेजों की सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा इनकी भूमि को छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को दे दिया गया। मुसलमान तथा सिख किसानों को दे दिया गया, जिससे ये जो लोग नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, ये जबरदस्त, ये जो है बड़ा विद्रोह हुआ। इस कारण जो है इसको कहते हैं कोल विद्रोह। नेक्स्ट आ जाता संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 सबसे जबरदस्त विद्रोह था, सबसे जबरदस्त विद्रोह था। इसके जो है इसमें इसका नेतृत्वकर्ता बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू तथा कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे। यह सर्वाधिक बहुत बड़े स्तर पर यह विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे। यह इस तरह के विद्रोह हुआ था, इसमें जो है मार्शल लॉ भी लगाया, अंग्रेजी सरकार के द्वारा मार्शल लॉ भी लगाया गया था। इतना जबरदस्त था, इतना भीषण विद्रोह था कि इसको सर्वाधिक जबरदस्त विद्रोह की संज्ञा भी दी गई। तो समझना कि कोल विद्रोह जो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग में कारण क्या था? भूमि को छीनकर अंग्रेजी सरकार ने या औपनिवेशिक सरकार ने भूमि को छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को दे दी। और संथाल विद्रोह 1855-56 में नेतृत्वकर्ता सिद्धू तथा कान्हू और इसमें मार्शल लॉ लागू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह की ओर चलते हैं। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील जो है वो राजस्थान का विद्रोह है, राजस्थान से संबंधित है। और भील तो एक जनजाति, प्रसिद्ध जनजाति है भील, और राजस्थान
से संबंधित है विद्रोह। गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होकर, गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होकर और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध। बंधुआ मजदूरी मतलब उन्हें कोई पैसा निश्चित, उन्हें शोषण के तहत उन्हें रख लिया गया, बस उन्हें खाना खिला दिया गया, बस उन्हें खाना खिलाया जाता था, वो भी आधा मतलब भूखा भी रखा जाता था, बंधुआ मजदूरी टाइप का रखा। तो बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध ये आंदोलन चला गया। गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होकर जो है भील लोगों ने इसके आंदोलन किया, विद्रोह किया। और फिर आ जाता नेकदा विद्रोह, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो है, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सवर्ण आ जाता है, सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध, सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों ने जो है और सवर्ण हिंदुओं ने इनके जो शोषण करना शुरू किया गया था, इन पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, इन पर कर लगाना शुरू किया था, इस कारण इन्होंने इसका विद्रोह किया। तो नेकदा विद्रोह जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में संबंधित है। इसके बाद जो है नेक्स्ट विद्रोह आ जाता है आपका कोया विद्रोह। कोया विद्रोह जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पुलिस की ज्यादती, जबरदस्ती पुलिस का शोषण, पुलिस का अत्याचार, इसके शोषण और साहूकारों द्वारा शोषण, साहूकारों का जो साहूकार होते थे, महाजन होते थे, ब्याज वसूलते थे, उनके द्वारा शोषण किया गया, साहूकारों द्वारा शोषण किया गया। इसके लिए जो है ये विद्रोह, कोया विद्रोह किया। यहाँ के जो है नेतृत्वकर्ता थे वो टोमा सोरा। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो थे वो टोमा सोरा। बाद में जो कालांतर में राजा अनंत सैयर ने जो है नेतृत्व में राम की सेना या राम सरडू की गठन किया। ये मुख्यतः क्वेश्चन आ जाता है कि राम सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो राम सेना का गठन अनंत सैयर के नेतृत्व में हुआ, राजा अनंत सैयर के नेतृत्व में हुआ राम सेना का नेतृत्व। और कोया विद्रोह जो संबंधित है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मुंडा विद्रोह। ये झारखंड की प्रसिद्ध जनजाति है। जब बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार विभाजित नहीं हुआ था, तब बिहार का माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अब झारखंड का माना जाता है। मुंडा विद्रोह ये 1893 और 1920 के बीच हुआ था। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था ये। और पारंपरिक भूमि व्यवस्था के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया था। बिरसा मुंडा को उलान गुलान के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को जो है वो उलान गुलान के नाम से जाना जाता है। उलान गुलान के नाम से जाना, उनके विद्रोह को भी उलान गुलान कहा जाता है। और बिरसा मुंडा ने एक जो थे खुद को भगवान का दूत माना था, उन्होंने खुद को भगवान का दूत माना था और उन्होंने इसके लिए कहा था दिकुओं का मतलब गैर आदिवासी। उन्होंने कहा था दिकुओं के विरुद्ध हमारी लड़ाई होगी और जमीन और हमारी लड़ाई इस सीमा तक जाएगी कि जमीन जो है वो लाल दिखाई होगी, जमीन जो है वो लाल दिखाई देगी, रक्त से लाल दिखाई देगी। तो उन्होंने बिरसा मुंडा, ये बहुत आदिवासी बड़ा विद्रोह माना जाता था ये, और इसे उलान गुलान के नाम से, बिरसा मुंडा को गुलान की कहा जाता है और उलान गुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका मुंडा विद्रोह था, वो झारखंड से संबंधित था। इसके बाद ताना भगत जो है आंदोलन जो था वो ताना भगत आंदोलन, इसमें फकीर और धर्माचार्यों ने हिस्सा लिया था। आदिवासी फकीर और धर्माचार्यों ने हिस्सा लिया था, इस कारण इसको ताना भगत कहा गया। ताना भगत आंदोलन नेतृत्वकर्ता जो माने जाते हैं वो जतरा भगत, बलराम भगत और देवमुनिया भगत, ये नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। ये ताना भगत आंदोलन या ताना भगत विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर का विद्रोह है। छोटा नागपुर जो है वो बिहार में पड़ जाता, बिहार और आपकी उड़ीसा और बंगाल के आसपास जो पड़ता है उसको छोटा नागपुर, वहीं पर। तो इसके बाद जो है चैंचू आ जाता है। चैंचू आंदोलन ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और चेंचू आंदोलन, इसको नेक्स्ट आ जाता है राया विद्रोह। राया विद्रोह भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, राया विद्रोह भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसके नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली थी, इस कारण ये आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो समझ जाना, ताना भगत आंदोलन, इसको इतना समझना है, ताना भगत आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत, देवमुनिया भगत, ये ध्यान रखना है इसका। और चेंचू आंदोलन और नेतृत्वकर्ता राया विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अल्लूरी सीताराम राजू और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इन्होंने प्रेरणा ली थी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट है आपका कि खासी विद्रोह। अगर एक क्वेश्चन खासी शब्द आ गया तो आ ही जाता है, जैसे गारो और खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो फिर आपका आ जाता भूगोल से संबंध आ गया ये, तो ये मेघालय में जाता है गारो खासी जयंतियाँ। लेकिन हाँ खासी विद्रोह है, खासी विद्रोह का मतलब होता है, खासी विद्रोह खासी तथा गारो पहाड़ियों पर अधिकार के लिए जो है ये विद्रोह किया गया था और नेतृत्व करता थे राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह इसके नेतृत्व करता थे, ये खासी विद्रोह था और ये पहाड़ियों पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा, सरकारी लोग थे उनके द्वारा ये जो उनके विरोध में यह आंदोलन चला था, ये विद्रोह हुआ था खासी विद्रोह। नेतृत्वकर्ता जो थे वो राजा वीर सिंह, राजा वीर सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट आ जाता अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोमों का विद्रोह असम से संबंधित है, अहोम जो है असम से संबंधित है और 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। गोमधर कुंवर के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और ये भी शोषण के विरुद्ध, जनजातियों का शोषण किया गया, अहोम जनजाति असम की, वहां पर शोषण किया गया। इस कारण इसके खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था, ये अहोम विद्रोह। नेक्स्ट आ जाता नागा आंदोलन। नागा नागालैंड की जनजाति है और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो रोंगमेई जदोनांग, रोंगमेई जदोनांग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। रोंगमेई जदोनांग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था कि सामाजिक एकता पर बल करना और जो बेढंगे रीति रिवाज हैं, जहाँ पर मतलब कोई मतलब नहीं उन रीति रिवाजों को, उनको समाप्त कराना था। ये मुख्य स्थिति थी, बेढंगे रीति रिवाजों को समाप्त कराना और सामाजिक एकता को लाना, इसकी विशेष बात थी। इस आंदोलन की ये विशेष बात थी। इस आंदोलन की शुरुआत तो रोंगमेई जदोनांग ने की थी, लेकिन जब रोंगमेई जदोनांग की मृत्यु हो गई तब इसका नेतृत्व संभाला वो गॉडलियू ने संभाला। इसका नेतृत्व 17 वर्षीय नागा थी, महिला थी, जिसका नाम था गॉडलियू। गॉडलियू ने इसका नेतृत्व संभाला था। तो समझना, खासी विद्रोह, खासी तथा गारो पहाड़ियों पर नेतृत्व करता राजा वीर सिंह। अहोम जो है वो असम में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। नागा आंदोलन, इसकी शुरुआत रोंगमेई जदोनांग ने की थी, लेकिन बाद में इसका जो संभाला वो गॉडलियू ने संभाला था। नेक्स्ट जो है, हम रानी गॉडलियू की बात करें तो रानी गॉडलियू की बात करें तो गॉडलियू के विषय में ये कहा जाता है, गॉडलियू के विषय में कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस और जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आपको उसको गॉडलियू को रानी की उपाधि से विभूषित किया गया था, रानी की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन समझना कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है,
बहुत अधिक पूछा जाता है क्वेश्चन कि 17 वर्षीय नागा राजकुमारी गौडिल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? 17 वर्षीय नागा राजकुमारी गौडिल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रानी की उपाधि दी गई। फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है आपका। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका उलान गुलान कौन से विद्रोही को कहा जाता है? उलान गुलान कौन से जनजातीय विद्रोही को कहा जाता है? तो उलान गुलान जो कहा जाता है वो मुंडा विद्रोही को कहा जाता है। और कौन से जनजातीय नेता को कहा जाता है, कौन से आदिवासी नेता को उलान गुलान कहा जाता है? तो फिर आपका आ जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को उलान गुलान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कौन सा जनजातीय नेता था जिसने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था? कौन सा जनजातीय नेता था जिसने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था? तो फिर उसका आंसर आपका आ जाता है, वो आप कह जाते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जिन्होंने भगवान का दूत स्वयं को घोषित किया था और मुंडा जनजाति के हक के लिए, मुंडा जनजाति के विकास के लिए ये लड़ाई को अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, ये जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये जो है मुंडा विद्रोह, ये बहुत बड़े विद्रोह माना जाता है मुंडा विद्रोह। इस तरह से फिर आपका जो है अनेक विद्रोह, जैसे अहोम विद्रोह कहाँ से? राज्य पूछा जाता, अहोम विद्रोह का केवल राज्य पूछा जाता है। अहोम विद्रोह आ जाए तो कहाँ से है? असम से। अहोम विद्रोह जो है वो असम से आ जाता है। चेंचू आंदोलन, चेंचू विद्रोह आ जाए तो आंध्र प्रदेश से आ जाता है। चेंचू विद्रोह आंध्र प्रदेश से आ जाता है। इसके अलावा जो है अन्य जो है ताना भगत जो है, ताना भगत आंदोलन का जनक किससे माना जाता? तो आपका जवाहर, कौन से? जो ताना भगत आंदोलन का जनक जो जवाहर भगत, और इसके अलावा भगत बंधु भी आ जाते हैं। तो इसे ताना भगत आंदोलन का जनक माना जाता है। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन आ जाए कौन सा आदिवासी आंदोलन को जो 3 चरणों में बांटने का काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सुरेश सिंह के द्वारा। कुंवर सुरेश सिंह के द्वारा ये आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में बांटने का काम किया गया था। तो आपको आज की जो है टॉपिक समझ में आया होगा। ये जितना टॉपिक पढ़ाया इनमें से इम्पोर्टेंट यही है आपका मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, कोया विद्रोह, राया विद्रोह, इसके अलावा चेंचू आंदोलन संबंधित है। और आपका जो है आ जाता है कि राजमहल की गारो खासी विद्रोह, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और अब जो भी क्वेश्चन है, अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे, एक टॉपिक से आपको एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता तो आप कम से कम जो हैं आप किसी कंपटीशन में 1000 लोगों से आगे हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निश्चित अपने दिमाग में रखें और पूरा करें उसको। तो हम आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।